हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज मैनेजमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर क्या होता है? देखिए, जैसे मेरा नेचर है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत पोलाइटली पेश आता हूँ। आपका भी अपना एक नेचर होगा, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, किसी को गुस्सा कम आता है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे ही साइंटिफिकली क्या है, जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चाहे वो कोई से भी कॉन्सेप्ट हो, साइंस के कॉन्सेप्ट हो, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हो, बिजनेस के कॉन्सेप्ट हो, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट का अपना एक नेचर होता है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट का भी अपना एक नेचर है। चलिए शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। तो पहली चीज तो ये देख ली हमने कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज आर्ट। मैनेजमेंट इज आर्ट। अब पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को कि ये आर्ट क्यों है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आर्ट इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है? अपने आप में ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका अपना एक क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आर्ट हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं। तो ऐसे ही एक मैनेजर जो होता है, एक मैनेजर जो है वो डे फर्स्ट में ही एक अच्छा एफिशिएंट मैनेजर नहीं बनता है। वो अलग अलग सिचुएशंस को डील करता है। बाय द टाइम जब मान लो 1 साल 2 साल 5 साल का जब वो हो जाता है तो एक्सपीरियंस उसको मिल जाता है। वो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? थ्रू डूइंग प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस से ही तो होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सेंटेंस में मैनेजमेंट में लागू होता है कि भाई प्रैक्टिस से क्या है? आर्ट। आप डेली एक कोई डायग्राम बनाओ या कोई आर्ट बनाओ तो क्या है, आप बार बार बनाओगे उसी चीज को तो आपको उसमें क्या मिल जाएगी? परफेक्शन मिल जाएगा आपको। तो ये वही चीज है कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बाय प्रैक्टिस हम सीखते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करके भी हम सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या? नए नए चीजों को निकालना। आर्ट में क्या है? नई नई चीजों को इन्वेंट करना, एक्सपेरिमेंट, या फिर आप कह सकते हो उसको क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपको पता ही है आर्ट क्या है? क्रिएटिव इन नेचर है। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे जो है वीडियोस बनाने हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास उससे आएंगे, मैं क्या करूंगा, उसका कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशंस का, अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्या, उसके अलग अलग सोल्यूशंस को फाइंड आउट करूंगा। ऐसे ही मान लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करोगे? उसके अल्टरनेट सोल्यूशंस को फाइंड आउट करोगे, नए नए तरीके ढूंढोगे कि मैं ऐसा कौन से सर से पढ़ लूँ, या कौन सी वीडियोस देख लूँ, कौन से बुक से पढ़ लूँ, कौन से नोट से पढ़ लूँ कि मैं अच्छे से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो क्या है? क्रिएटिविटी, न्यू मेथड, नए नए मेथड्स को फाइंड आउट करना अपने काम को आसान बनाने के लिए, है ना। चलिए, तो ये कुछ रहा आर्ट के कुछ पॉइंट्स थे कि मैनेजमेंट इज आर्ट कैसे है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, थ्रू प्रैक्टिसेस हम सीख पाते हैं, और एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिविटी है। इसमें क्या है? इसमें क्रिएटिविटी है। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट क्या है। तो देखो, मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज साइंस। मैनेजमेंट इज साइंस। आप कहोगे भैया ये अभी तक तो आप कह रहे थे ये आर्ट है, अब ये साइंस कैसे हो गया? भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो साइंस भी क्या है अपने आप में एक। साइंस में भी पहला पॉइंट देखो, सेम पॉइंट्स हम देख रहे हैं यहां पे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कहीं ना कहीं साइंस भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे के सारे जो भी नोट्स हैं, जो भी चीजें हैं रिलेटेड टू साइंस या रिलेटेड टू जो भी जिसे आप पढ़ के समझ पाते हो चीजों को, देखो
आर्ट में हम चीज़ों को करके समझते हैं, और साइंस में भी हम क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। हमने न्यूटन की लॉ पढ़ा, अब भाई न्यूटन का जो लॉ है या जो भी किसी का भी लॉ है, हमने कैपलर्स लॉ पढ़े, जितने भी लॉ पढ़े हैं हमने, वो सब क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और वो सारे के सारे लॉ हमने क्या देखा, थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक, ये एक्सपी, हाँ, तो थ्रू एक्सपेरिमेंट हमने सीखा उसको। अरे भाई जो डाल्टन थे उन्होंने बहुत सारे एटॉमिक थ्योरीज दिए, तो ऐसा नहीं कि पहली बार में ही वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिए, तब जाके एक फाइनल एक प्रॉपर एक थ्योरी बन के सामने आई हमारे सामने, जो हम पढ़ पाते हैं। जैसे मान लीजिए एडिसन था, थॉमस एल्वा एडिसन, उसने पहली बार में थोड़ी बल्ब बना लिया होगा, उसने ऐसा कहते हैं उसने 99 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद 99 टाइम्स वो फेल हुआ, 100 टाइम्स में जाके वो क्या हुआ, उसने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो इट डजंट मेक कि आप कितनी बार फेल होते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यूअसली उस चीज को प्रैक्टिस करते रहो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, कभी ना कभी तो आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट साइंस है, कैसे है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और हम क्या देखते हैं इसमें एक तरीके से ये थ्रू एक्सपेरिमेंट हम सीखते हैं। दूसरा इस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, पी लिख दिया है मैंने, समझ जाइएगा, ठीक है ना, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या है, बेस्ड है प्रिंसिपल्स पे। ये अभी हम 12th में अभी क्या है, आगे और जो चैप्टर्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, वो दो लोगों ने दिए थे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, FW टेलर और हेनरी फ्यूल्स ने, ठीक है ना। तो एक ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया था, एक ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट ऐसे साइंस है, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कॉमन पॉइंट है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम सीखते हैं एक तरीके से, और इसमें भी क्या है, मैनेजमेंट ये क्या है, बेस्ड है प्रिंसिपल्स के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है, ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है एक तरीके से। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हम किससे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही सीखते हैं। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके क्या बन पाया, एक बल्ब बन पाया, है ना। ऐसे मान लो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने हवाई जहाज क्या पहली बार में बना लिया होगा, क्या पहली बार में उनका हवाई जहाज उड़ने लगा होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने थ्रू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचे। जैसे मान लो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैंने बिना पढ़े पढ़ाया होगा आपको, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर क्लास लेने से पहले हमें भी पढ़ना होता है, और पीछे हम भी बहुत कुछ पढ़ के आए हुए हैं, तो इसीलिए आपको भी पढ़ना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। चलिए अब एक नया पॉइंट आता है यहाँ पे। अब एक कॉमन पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है, तो मैंने दोनों के आपके पॉइंट बता दिए। तो इट मीन्स एक नया पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो है, एक कॉमन पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन यहां से अराइज होता है आपके बोर्ड एग्जाम से, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, बोथ साइंस एंड आर्ट है। क्यों है, देखो अभी मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पॉइंट्स देखो हमें अच्छे से लर्न करने हैं, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, थ्रू एक्सपेरिमेंट है। देखो आर्ट और साइंस में एक कॉमन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो कि आर्ट जो है उसमें क्रिएटिविटी है, और साइंस में क्या है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। बाकी पॉइंट्स क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि देखो मैनेजमेंट, अब देखो जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, जो मॉडर्न मैनेजमेंट है एक तरीके से, जो मैनेजर्स हैं, देखो पहले क्या था, आपने 10 साल 15 साल या 5 साल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका प्रमोशन होता गया, और आपने क्या हुआ, आपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप क्या बन गए, मैनेजर बन गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है। क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। अब आप कहोगे भैया अभी तक आप कह रहे थे कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, अब आप कह रहे हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। क्यों है प्रोफेशन, क्योंकि अब आप इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत से लोग कहते हैं भैया मैं तो MBA करने जा रहा हूं, भैया मैं तो BBA करने जा रहा हूं। तो ये BBA MBA क्या है, BBA MBA क्या है, तो ये BBA MBA यहीं से आया, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA क्या है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही
बीबीए क्या है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं अब मैनेजमेंट की क्या होती है, पढ़ाई होती है। ये मैनेजमेंट मैंने पहले ही बोला, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है, ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो वो उन प्रिंसिपल्स की हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये कुछ कोर्सेज हैं। आप जैसे देखो, इसका फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं प्रोफेशन कैसे है। आप देखो प्रोफेशन कैसे है, जैसे कि एक डॉक्टर, भाई डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है। एक टीचर, टीचिंग क्या है, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टीचिंग क्या है, टीचिंग भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। क्या है, एक प्रोफेशन है, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, अपनी लाइवलीहुड को जनरेट कर पाते हैं प्रोफेशन से, है ना। डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, अपने आप में एक प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको कि मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि थ्रू एक आप इसमें प्रिंसिपल्स और एक तरीके से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक चीज़ों की स्टडी करके, एक बुक की स्टडी करके, मेथड्स, टेक्निक, स्किल्स की आप स्टडी करते हो। बेसिकली इसमें आप मैनेजमेंट स्किल, बेसिकली इसमें आप मैनेजमेंट की स्किल्स का स्टडी करते हो। मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है ना, यहाँ स्किल्स लिखा है, तो स्किल्स की क्या करते हो आप, स्टडी करते हो। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, और अब मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन भी है, ठीक। चलिए इसके बाद कुछ चीजें और पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है। कुछ और कॉमन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है, सर्विस मोटिव। किस मोटिव से आप करते हो मैनेजमेंट, सर्विस मोटिव से। आप एक अच्छी क्वालिटेटिव सर्विस किसी और को दे पाओ, चाहे एज अ कंपनी आप सर्विस दे पाओ, या एज अ इंडिविजुअल आप अपने कंपनी को दे रहे हो, या एज अ कंपनी आप सोसाइटी को अच्छी सर्विस दे रहे हो। अब अच्छी सर्विस कैसे दे रहे हो आप, एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हो आप, सोसाइटी के लिए आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हो, वो सारी चीजें हो गई इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस हो या मैनेजमेंट हो, ये एथिकल कोड्स पे बेस्ड है। एथिकल कोड्स क्या होते हैं, मतलब इसका अपना खुद का क्या है, एक मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, ये उस पे बेस्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एथिकल या एथिक्स कह लो आप उसको। एथिक्स का मतलब होता है बिहेवियर, वे ऑफ बिहेवियर या कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है ये, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ, जैसे कहते हो ना आचरण, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आचरण, आचरण, ठीक है ना। तो ये होता है ये। इसके बाद हो क्या है कि मैनेजमेंट जो है एज अ प्रोफेशन वो क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक तरीके से इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड शॉर्ट फॉर्म है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्या है इसमें, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान उठा और चला आया, भैया मैं डॉक्टर हूं, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आप जाके इस चीज की पढ़ाई करोगे, आप MBBS करोगे, MS करोगे, इसके बाद आप डॉक्टर बनोगे। आप टीचर, ऐसा नहीं होता कोई भी गवार इंसान उठा और आया और टीचर बन गया, भैया मैं कल से आपके यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मैथ के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, बिजनेस के टीचर हो, तो क्या इसके लिए पहले आपको एक प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे, मेथड पढ़ने होंगे, स्किल्स पढ़ना होगा, तब जाके आप क्या पढ़ पाओगे, इसमें प्रोफेशन में एंटर कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। विदाउट अ प्रॉपर वेल डिफाइंड नॉलेज आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये होता है मैनेजमेंट में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है और वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज है। चलिए ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है। पॉइंट है लेवल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बिजनेस में क्या है, देखो लेवल होता है। लेवल क्या होता है, जैसे कि मान लो अब एक वर्कर भी है बिजनेस में, क्या है, बिजनेस में एक वर्कर भी काम कर रहा है ना, और एक उस कंपनी का ओनर भी है भैया, वो थोड़ी मूछें हैं इसकी, खुश है ये, बहुत ज़्यादा पैसा है इसके पास। तो बिजनेस में क्या है, उसके ओनर भी हैं, उसके वर्कर्स भी हैं, उसके मैनेजर भी हैं। ये तीनों लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं ना, ये
तीनों लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का ओनर, या उसको कह लो आप शेयर होल्डर, या कह लो उसे आप प्रोपराइटर, ठीक है ना, या बिजनेसमैन बोल लो, जो भी है, या एंटरप्रेन्योर बोल लो। तो देखो ओनर और उसके मैनेजर्स और उसके कौन, वर्कर्स, तो कहीं ना कहीं ये तीनों की सैलरी हो गई, या इन तीनों का जो वर्क है, जो वर्क का नेचर है, वर्क का भी अपना एक नेचर होता है। जैसे देखो मेरे वर्क का क्या नेचर है, पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो नेचर है। एक स्वीपर है, उसका नेचर क्या है कि वो झाड़ू पोछा करेगा। एक बार्बर है, उसका नेचर क्या होगा कि वो बाल काटेगा, है ना। तो ऐसे ही सबके अपने नेचर होते हैं। तो भाई ओनर का क्या नेचर है कि वो प्लानिंग करेगा, वो कैपिटल को अरेंज करेगा, रिसोर्सेस को अरेंज करेगा। ऐसे ही एक मैनेजर का क्या नेचर है कि वो जो ओनर्स ने जो कैपिटल दी है, जो बिजनेस दिया है उसको खड़ा करके, उसको अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करना होता है मैनेजमेंट का वर्क, सॉरी मैनेजर का वर्क, ठीक है ना। और मैनेजर क्या करता है इसके लिए, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो नीचे उसके काम करने वाले लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या देगा, डायरेक्शन देगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको ऑर्डर्स देगा, कमांड देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे पास ये प्लान्स हैं जो मुझे टॉप लेवल ने दिया है और आपको इस पे वर्क करना है। तो बताओ भाई कैसे कैसे काम होगा। तो ओनर क्या करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है और प्लान करना होता है। ये क्या करते हैं, ये इनके द्वारा जो प्लान बनता है वो प्लान को वर्कर्स तक पहुंचाते हैं कि देखो भाई आपको इतना काम इतने दिनों में पूरा करना है। थर्ड, वर्कर्स। अब वर्कर्स क्या है, एक तरीके से ये बिजनेस में एक हायरार्की में एक लास्ट ऑर्डर पे आते हैं। कहीं ना कहीं वर्कर्स के बाद कोई और पोस्ट तो होती नहीं है, लास्ट में कौन होते हैं, वर्कर, जो कि वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये वर्कर्स क्या करते हैं, ये एक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, एक्शन ऑफ कमांड्स। जो कमांड्स इनको मिलता है मैनेजर्स के थ्रू, वो उस पर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर जाके काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमने सीखा कि बिजनेस में 3 होते हैं, क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो तीनों लेवल्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। तीनों लेवल्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या है लेवल्स, जरा इन पे ध्यान देंगे हम लोग। फर्स्ट टॉप लेवल, सेकंड मिडिल, या हाँ थर्ड लोअर लेवल। तो ये 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो देखिए टॉप लेवल में कौन होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली टॉप लेवल में कौन लोग आते हैं, कंपनी के ओनर्स या कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं इसके अंदर। अब मिडिल लेवल में कौन आते हैं, कंपनी के मैनेजर्स, ठीक है ना, या कंपनी के जो भी अलग अलग जो मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रमोशन, जितने भी मैनेजर्स होते हैं सब आ जाते हैं, मतलब उस कैटेगरी के सारे लोग, ठीक है ना। अब लोअर लेवल में कौन लोग आते हैं, लोअर लेवल में वर्कर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, देखो ये लोग आते हैं अलग अलग लेवल्स में, ठीक है ना। ऐसे देखो बहुत सारे लोग हैं। ओनर्स में कौन है, सीईओ। सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक कंपनी में सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर होता है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सारे फाइनेंस के डिसीजन ये लेता है, और सारे वर्क से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, सीईओ लेता है। डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन के, सेल्स के, प्रमोशनल मैनेजर्स, है ना, एचआर मैनेजर्स। इसमें खाली वर्कर्स आते हैं लोअर लेवल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अब इनका काम क्या होता है। देखो जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो करते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। वो कहीं ना कहीं प्लान करते हैं चीज़ों को। क्या करते हैं, वो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में ये गोल अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है। फिर उस टारगेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को जमा करते हैं वो। तो सबके अपने अलग अलग क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, बुक में लिखे हुए, एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मिडिल लेवल पे क्या होता है कि जो प्लानिंग
टॉप लेवल ने किया है उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कराना लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और लोअर लेवल पे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको क्या है, वो एक तरीके से एक्टिंग कमेटी है, क्या एक तरीके से एक्शन कमेटी है, वो उस काम को इंप्लीमेंट करते हैं, उस काम को करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं। तो देखो लोअर लेवल क्या है, वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, है ना, फोरमैन्स हैं, ये सब कहाँ आ जाते हैं, एक तरीके से लोअर लेवल में आ जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। होप आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो। थैंक यू।